एक राजू नाम का व्यक्ति था एक गांव में। वो किसान था, बेचारा किसानी करके ही अपना परिवार को चलाता था। और उसका एक लड़का था, लड़की था, बहुत ही मुश्किल से पालन पोषण करता था। वो बेचारा इतना गरीब था कि वो अपना कमाई से पेट पाल सकता था, और वही कमाई से बचा बचा के इंसान नहीं होते जो ज़्यादा गरीब होता है ना, वो सब चीज़ सोचता है। उसी पैसा को बचा बचा के लड़का को फीस के लिए देता था कि हमको बच्चे को भी पढ़ाना है। वो पैसा को थोड़ा थोड़ा बचा बचा के बच्चे के लिए रखता था। एक दिन ऐसा हुआ, बच्चे जाता था और एक दिन उसको स्कूल फीस भरना था, और राजू के पास क्या था ना, पैसा नहीं था। बेचारा करेगा तो करेगा क्या, बच्चे को भी पढ़ाना ज़रूरी है। और मुश्किल हो गया था उसको। कभी कभी क्या होता था ना बेचारा को, जैसे कि अच्छा सब्जी उब्जी फसल हो जाता था, कभी कभी बारिश होता था तो उसका फसल हो जाता था, और कभी कभी क्या होता था, सूखा पड़ जाता था, बारिश नहीं होता था। हम आप जानवे करते हैं किसानी क्या चीज़ है। गांव घर में देखिएगा कि अगर कोई भी हमारे भाई किसानी करते हैं ना, तो किसान हमेशा डिफरेंट के ऊपर चलता है। उसको यही सोचना होता है कि हमको बेनिफिट्स लेना है। वो बहुत मेहनत करता है, उसको जोतेगा, फिर बोएगा, वो उसको स्थायी करता है, फिर सही ढंग से उसको लगाता है, खाद डालता है, सब चीज़ देने के बाद उसका देखभाल करता है। देखभाल करने के बाद उसको जब सही टाइम आता है तब फिर उसको काटता है, तैयारी करता है, तब उसका किसानी होता है। अगर यदि वो किसान सोच ले कि हम उसमें अगर यदि लगाएंगे पैसा और मेरा पूंजी डूब जाएगा, वो किसानी कभी नहीं कर सकता है। समझे ना। तो ऐसे ही हुआ ना। तो राजू क्या था ना, एक दिन ऐसे पूरा सुस्त बैठा था। बेचारा करेगा क्या, जब वही खेती से उसका पेट चलता था, अपना बीवी बच्चे और बच्चे का पालन पोषण होता था, वो बेचारा बारिश नहीं होता था ना, तो उसका पूरा खेत सूखा पड़ गया था। पूरा डिप्रेशन में चला गया राजू, सब करूँ तो करूँ क्या। तो एक साथ ऐसे बैठा था, तो एक चिड़िया कहीं से उड़ के आई, उसका कंधे पे बैठा। तो उससे पूछा क्या हो गया बताओ। तो कुछ नहीं बोल रहा था, बोला बताओ क्या हो गया। तो बोला कि देखो ना, हम किसान हैं, इसी से हमको पालन पोषण करना पड़ता है। सब्जी वो उगाते हैं, जो भी उगाते हैं साग सब्जी, उसी से हम पालन पोषण करते हैं, फीस भरते हैं, बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, और अभी पानी ही नहीं आ रहा है, तो सूखा पड़ गया खेत, मेरा कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तब चिड़िया उसको बोली कि एक जगह नदी बह रहा है, वहाँ से तुम लाके खेत में थोड़ा बहुत तुम उपजाऊ कर सकता है। तो आदमी को चिंता से जो है ना, बैठने से क्या होता है, और ज़्यादा चिंता होता है। और इंसान अगर उसी के बारे में सोचेगा ना, आप देखिएगा कोई इंसान क्या होता है, काम करते हुए भी हार नहीं मानता है। और जो इंसान काम करते हुए अगर हार नहीं मानता, सोच के देखिए उसका माइंड में क्या था, खेती नहीं हो रहा तो खेती के बारे में सोच रहा था कि मेरा उपज नाश हो गया, हमको कैसे क्या करना है। तो उसको सोल्यूशन मिल गया। कोई अगर यदि उससे नहीं सुनाता, कोई भी चीज़ अगर होता है तो किसी से सुनाइए, डरिए मत, घबराइए नहीं। हम ही आपको अगर यदि कोई चीज़ होता है ना, अगर यदि आप डॉक्टर को जाइएगा, कोई ऐसा भी रोगी होता है कि आप डॉक्टर को बोलने में शर्माते हैं, अगर आप नहीं बोलिएगा ना तो वो चीज़ नहीं हो सकता है। इसी वजह से कोई भी चीज़ कीजिए ना, तो उसको व्याख्या करके देखिए, बोलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। बिना किए हुए कोई भी काम नहीं होगा। अगर यदि किसान छोड़ दे, बोल देगा ना, छोड़ेगा, सोचेगा कि आपको किसानी करना ही नहीं, उसके फायदा ही नहीं होता है, तो फिर छोड़ देगा, किसानी करेगा कहाँ। अगर वो किसानी नहीं करेगा तो हम आप खाइएगा कहाँ, कितनों कमा लीजिए हमारे भाई। लेकिन जब तक अनाज उपज नहीं होगा, मेन चीज़ किसानी ही है। जब तक अनाज उपज नहीं होगा तो हम आप मार्केट में खरीदेंगे तो अनाज ही खरीदेंगे ना। गेहूँ खरीदने जाइए, चावल खरीदने जाइए, आटा खरीदने जाइए, ये सब कहाँ से होता है। जब तक खेती नहीं करेगा, वहाँ से उपज नहीं होगा, तो हो नहीं सकता है। इसीलिए सुलवेशन, जो भी इंसान आगे बढ़ना चाहता है वो खाली बस आगे का रास्ता देखता है। एक भाई हमारे क्या होता है ना, नया नया आते हैं यूट्यूब पे, मेरे पे यार व्यूज नहीं आ रहा है, हम क्या करें, छोड़ देता है वीडियो का, अब बनाएंगे नहीं। ऐसा मत कीजिए। आप सोचिए कि फिर क्यों नहीं आता है, आप अपने आप में दोषी दीजिए। आप जिस दिन अपने आप को प्रूव्ड कर दीजिएगा ना कि मेरे में कमी है, हमको लगता है कुछ ना कुछ कमी है, हमको करते रहना चाहिए। आप महाराज किसी का भी काम करने जाइएगा तो रेगुलर 30 दिन काम कीजिएगा तब ना पैसा मिलेगा। आप काम कीजिएगा 10 दिन, सोचिएगा 30 दिन का तो नहीं मिलेगा ना। आप रेगुलरिटी जो भी चीज़ करते हैं ना, तो रेगुलरिटी एकदम से लाइन बाय लाइन से कीजिए, ताकि आपका आगे जाके ना आपको सफल मिल सकता है। अब आज किए कल छोड़ दिए तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर वही राजू अगर यदि नहीं बताता, उसका और हाल खराब होता। मान चलिए किसी को कह दिया, जो 5 दिन बर्बाद होता, वो 5 दिन बस तो गया ना उसको। तो इसीलिए कभी भी कोई काम कीजिए ना, तो खाली बस पॉजिटिव सोचिए कि हमको करना क्या है। अभी का दौर वही है। आप अगर चुपचाप घर में बैठे रहे हुए ना, तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हो, इतना समझ लीजिएगा। अगर वो बेचारा नहीं बताता तो वो ऐसे ही पड़ा रहता, बच्चा भी उसका पढ़ने नहीं जाता, नहीं उसका फसल सही से होता। तो वो किसी को बताया
तब ना उसको सॉल्यूशन मिला। और नहीं बताता तो सही इंसान देखिए थोड़ा सा आपको घबराहट होगा शुरू शुरू में, सब इंसान को होता है। जो जितना दूर गया है ना उस सबको घबराहट हुआ है। आप अभी जीरो से स्टार्ट करें तो आपको घबराहट जरूर होगा, और अभी ही आप अगर यदि फेल हो जाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप पढ़ाई करते हो तो पहले से पढ़ते हो ना, फिर दूसरे में जाते हो, फिर तीसरे में, फिर चौथे में जाते हो, फिर धीरे धीरे जाके मैट्रिक में जाते हो, तब इंटर का परीक्षा देते हो। डायरेक्ट आप सोचोगे मैट्रिक का परीक्षा दे देंगे तो नहीं होगा ना, कोई चीज़ का रूल होता है। आप अगर यदि रूल से चलोगे ना तो देखता है भाई, कोई भी काम करता है तो देखता है हाँ भाई कंटेंट अच्छा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, इसको फोकस अच्छा है इसके साथ, इसको चलो अब आगे बढ़ाते हैं। आप नहीं करोगे तो बिना कुछ किए हुए कुछ भी नहीं होता है हमारे भाई। जितना भी हमारे नए यूट्यूबर हैं सब लोग भाई लोग मेहनत से एकजुट होकर जो भी करते हैं, चाहे जिस भी लाइन में है, एक साथ काम कीजिए, टाइम का वैल्यू दीजिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें।